अगर आपको भी ये लगता है कि अल्लाह ताला आपको छोड़कर सबकी दुआएं कबूल करता है, एक बस आपकी ही नहीं सुनता, तो आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अल्लाह ने अपनी कौन कौन सी रहमतें आपको नाजिल की है, लेकिन आपको वो नज़र ही नहीं आती है और आप अपनी नाशुक्री में अंधे हो चुके हैं। इस दुनिया में हर शख्स कभी ना कभी मुश्किलें और परेशानियों का सामना ज़रूर करता है, लेकिन क्या हमें कभी अल्लाह की रहमत से मायूस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज हम इस बात को डिटेल से समझेंगे, कुरान और हदीस और ज़िंदगी के वाक़यात के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह की रहमत आखिर है क्या? कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सूरा अल अराफ, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। इसका मतलब है कि चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ ज़रूर है। ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनका सॉल्यूशन भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह की रहमत का एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमें ज़िंदा रखा गया है, ईमान दिया और हिदायत दी गई है। तमाम मुश्किलात के बावजूद भी हमारे पास रिज़्क है, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारे तन पर कपड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि हम मायूस क्यों हो जाते हैं? अक्सर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस दुनिया से या इंसानों से रखते हैं, खुदा से नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और जब वो पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। जो कि पूरी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंसान ज़रूर बदलता है, लेकिन खुदा से लगाई हुई उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। हम भूल जाते हैं कि असल मदद तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदे को कभी ना कभी गलतियाँ और परेशानियाँ होती है, लेकिन अगर वो अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह उसके सारे गम दूर कर देता है। तिरमिज़ी। मायूसी सिर्फ शैतान का एक ज़रिया है जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर करता है और बहकाता है। हमें इस फितने से बचना चाहिए। दोस्तों, अल्लाह की रहमत के सबूत कुरान और हदीस में भरपूर है। एक मिसाल देखें, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, उन्होंने ये दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने उनकी दुआ को सुना और उन्हें उस मुश्किल से निजात दी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम दिल से अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह हमेशा हमारी सुनता है और अल्लाह हमेशा हर वक्त हमारी मदद ज़रूर करता है। एक और मिसाल के तौर पर, जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी उन्होंने अपनी बीमारी और मुसीबत में गुजारी, कभी अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं दिखाई और आखिर में अल्लाह ने उन्हें सेहत और बरकत से नवाजा। ये था फल उनके सब्र और अल्लाह की रहमत पर तवक्कुल का। चलिए अब कुछ असल ज़िंदगी के वाक़यात की बात करते हैं। हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे होते हैं जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह की रहमत का तजुर्बा करता है। एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक शख्स जो कर्ज़ के बोझ में दब गया था, उसने अल्लाह से दुआ की और सदाकत की आदत डाल ली। धीरे-धीरे उसकी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हल होती गई। ये सब अल्लाह की रहमत का ही करिश्मा होता है। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ़ अल्लाह से उम्मीद रखना ही काफ़ी है या हमें अपने अमाल में कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन भी करना है? तो ये याद रखें, हमेशा अपने अमाल को साफ़ रखें। हमें चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें और सदक़ात और ज़कात की आदत डालें। एक हदीस में आता है, अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। इसका मतलब है कि हमें प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा और अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, वो भी पॉजिटिव होकर। मायूसी से बचने का एक और तरीका है शुक्रगुजारी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। सूरा इब्राहिम। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह हमें पॉजिटिविटी और अल्लाह की रहमत महसूस होती है और हम नाउम्मीद नहीं होते। तो दोस्तों, अल्लाह की दी हुई नेमत ज़रूरी नहीं कि पैसा, दौलत या महंगा घर हो। वो आपकी अच्छी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी सच्ची दोस्ती भी होती है। उन्हें पहचानें, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करें और अल्लाह से नाउम्मीद ना हो। जो आपकी ज़िंदगी में कमी है, बस उनकी दुआएं करें, अपने अमाल को साफ़ रखें। दोस्तों, आज हमने जाना कि अल्लाह की रहमत कितनी अजीम है और हमें कभी उससे मायूस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी चाहे जितनी ही मुश्किल लगे, हमेशा याद रखें कि अल्लाह किसी इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरा अल बकरा। आखिर में दुआ के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।
अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपनी रहमत का समंदर नसीब करे और हमें हर मायूसी से दूर रखे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।